everyone, welcome to Pacans. Today we would be working on common confusions. We would be working on the common confusions people normally have while they are writing down something, and we would be covering 50 lectures. I would be covering 50 common confusions people normally have whenever they're writing down something. मैं आपको फिर से उर्दू में भी बता देता हूँ, अगले 10 से 15 दिनों में मैं इस पेज के ऊपर तकरीबन I would say I would be uploading about 50 videos in which I would be covering the common confusions related to English language. Now, as soon as this video would end, you would also be having a quiz. आपको एक quiz दिया जाएगा और आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप वो quiz करें कि आपकी वो you could know whether you have been able to understand the particular concept or not. Let's start with the very first thing. The first lecture is going to be related to A versus N. अच्छा, अब ये आपने बहुत बार सुना होगा, आपने कई बार लोगों को देखा होगा कि वो A और N में confusion कर देते हैं. Let's start with a very basic thing. अच्छा, let's write it down. A ball. And over here let's write down an angle. यहाँ तक हर बंदे को ये बात समझ आ जाती है कि बॉल जो है, बॉल का पहला लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है, मतलब बी है. तो वो ये समझते हैं कि हम बस ए लगाएंगे तो ठीक है, राइट? इट इज़ फाइन. अच्छा, अब यहाँ पे जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि एन कब लगता है? जब आपका जो पहला लेटर है, हम जो समझते हैं कि पहला लेटर अगर वॉल है, वॉल क्या होते हैं? लेट्स राइट देम डाउन. वॉल्स आर, इसको वॉवल नहीं बोलते, इसको हम वॉवल नहीं बोलते, इसको वॉल बोलते हैं. सो अगर आपको पहला लेटर आपका वर्ड का ए, ई, आई, ओ या यू है, तो तब आप यही कहेंगे कि आप उससे पहले एन लगा दें, राइट? आप यही कहेंगे कि हम उससे पहले एन लगा दें. नाउ मेजॉरिटी लोग, अब मैं यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँ, मेजॉरिटी लोग ये समझते हैं कि हम इस लेटर को देखते हैं. वो ये समझते हैं कि हम इस लेटर को देखते हैं और उससे हमें पता लगता है कि ए लगाना है या एन लगाना है. बट द रूल इज you have to look at the letter and you have to see what sound is being produced by the letter. आपको समझ आइए? आपने ये देखना है कि उस पहले लेटर की साउंड क्या प्रोड्यूस हो रही है. अब इसकी साउंड क्या है? ब. बॉल की ब है ना, ब. सो इट वुड बी यस अ. एंड एंगल की क्या साउंड प्रोड्यूस हो रही है? वो एक वॉल की प्रोड्यूस हो रही है, वो ए है तो एंगल अ. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग व्हिच इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मोस्ट पीपल. एक होता है एन आर और दूसरा होता है अ यूनिवर्सिटी. अब आप अपने आप से पूछें, अगर आपने कहीं पे किसी को बोलते हुए सुना है, किसी को कुछ लिखते हुए सुना है, तो वो अ आर लिखते हैं या एन आर लिखते हैं? अगर आपको थोड़ा सा भी इंग्लिश का नॉलेज है या उस चीज़ों का पता है तो आप यही कहेंगे कि अ आर नहीं होगा, शायद ये एन आर होगा. नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसका पहला लेटर, द फर्स्ट लेटर ऑफ एच, ये तो एक कॉन्सोनेंट है, इट इज अ कॉन्सोनेंट. तो फिर इसके साथ तो अ लगना चाहिए. अगर आप सिर्फ उस लेटर को देख रहे हैं ना, तो फिर तो ये होना चाहिए कि इसके साथ अ आर होना चाहिए. बट द रूल इज यू हैव टू फॉलो द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट लेटर रादर देन व्हाट द फर्स्ट लेटर इज. इस वर्ड का साउंड क्या आ रही है? हार नहीं है, इसकी साउंड है आर. इसका मतलब है कि इसकी जो पहली साउंड है वो ए की है, जिसकी वजह से यू विल सेलेक्ट एन आर. You would not select a R, you would select
एन आर, क्योंकि इस वर्ड की जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है पहले लेटर की, इट इज ए एंड इट इज पार्ट ऑफ वॉल्स. गॉट इट? द नेक्स्ट वन, you might be looking at this thing and you might be wondering, should I write down a university or an university? अब इसके अंदर भी वही चीज अप्लाई करती है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यू. तो जब आप सिर्फ उस वर्ड को देखेंगे तो शायद आप ये समझें, यू माइट बिलीव कि मैं यहाँ पे एन यूनिवर्सिटी लिख दूँ, मगर जो रूल है वो ये है कि वो जो पहला लेटर है, अगर आपने उसकी साउंड को लिखना है तो उसकी साउंड में अगर पहला लेटर वॉल है तो एन लगेगा, अगर उसके पहले वर्ड की साउंड में कॉन्सोनेंट है तो फिर वो अ लगेगा. तो ये वर्ड जो है एन यूनिवर्सिटी, राइट, एन यूनिवर्सिटी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसकी पहली साउंड देखें तो वो बन रही है वाई ओ यू से, और जो y है वो एक कॉन्सोनेंट है, जिसकी वजह से हमेशा all the time you would see people writing down a university rather than an university. I'll just do two more. अगर आप किसी के बारे में ये कहते हैं कि he has a MBA or an MBA from Harvard, तो आप क्या करेंगे? ही हैज अ MBA और एन MBA. एम पहला लेटर देखने में तो कॉन्सोनेंट है, राइट? कॉन्सोनेंट होते हैं AEIOU के अलावा जितने भी लेटर्स हैं, तो फिर तो हमें अ लगाना चाहिए. मगर एम की जो साउंड है वो कैसी प्रोड्यूस हो रही है? वो आप EM लिखें या AM लिखें, वो एक वॉल की प्रोनाउंस हो रही है. दैट इज द रीजन एम that is the reason it is going to be an MBA, not a MBA. It would be an MBA. Another one, you need to get a uniform, you need to get a uniform or an uniform. पहला लेटर क्या है? यू है. आपने सिर्फ देख के नहीं बताना कि पहला लेटर क्या किस तरीके से शुरू हो रहा है, वो तो फिर आप एन लगाएंगे. आपने देखना है कि वो पहले लेटर की साउंड क्या प्रोड्यूस हो रही है. जो यू होता है उसकी साउंड कैसे लिखी जाती है? YOU. सो दैट इज द रीजन इट इज गोइंग टू बी अगेन अ यूनिफॉर्म. इट वुड नॉट बी एन यूनिफॉर्म, इट इज गोइंग टू बी अ यूनिफॉर्म. So I believe most of you would have understood it by now. In the next few minutes you would be getting a quiz. आप इस quiz को करें और फिर आप ये देखें कि आपकी स्किल बेहतर हुई है या नहीं हुई. Okay, thank you.